Good morning, students. Welcome to the class of English Grammar. Class 7th. You are reading Chapter 8, Verbs Expressing the Past. So, students, till now you have read simple past, past continuous, present perfect, and the comparison between simple past and present perfect. ठीक है, इतना अभी तक आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दो टेंस पढ़ेंगे. चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से. ठीक है ना. तो सिंपल पास्ट हमने कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि, देन पास्ट कंटिन्यूस, और अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, सो लेट्स सी. पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए, तो जैसा अभी तक हम सीख रहे हैं वैसे ही इसमें भी. तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द आइडेंटिफिकेशन. तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचान सकते हो कि हाँ ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है. चलिए, तो इसके लिए क्या है, आप पहले हम हिंदी की बात करते हैं. जैसे अभी तक मैं बता रहा था कि तो क्या आता है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि. ये ना, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं. चलिए, ये तो रहा हमारा हिंदी की पहचान, क्योंकि जनरली हम हिंदी लैंग्वेज वाले लोग हैं तो पहले आइडियाज़ हमारे हिंदी में आते हैं. तो पहले आप सेंटेंस सोच लेते हैं कि हाँ मैं ये काम कर चुका था, तो चुका था आया, अपने आप दिमाग में जाएगा हाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट है. फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो कैसे ट्रांसलेट करना है, वर्ड ऑर्डर. चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या वर्ड ऑर्डर रहता है, तो वर्ड ऑर्डर सीखते हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. ठीक है, फिर से देखो जरा. तो जब ये किसका है, इसका अफर्मेटिव. ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये. अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन हेड, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड होगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है कॉमन. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी हेड लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी हम हेड का यूज करेंगे. देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. चलिए, नेगेटिव, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के साथ में नेगेटिव सेंटेंस है तो अभी तो पता है आपको हेड के साथ में क्या लगेगा, नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. ठीक है. देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब क्या होगा, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये कम्स एट द बिगिनिंग, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है. तो कैसे सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना. तो ये तो रहे तीनों वर्ड ऑर्डर. जब आपको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस आपके पास आता है या हमारे दिमाग में सेंटेंस आता है, उसको ट्रांसलेट करेंगे इस तरीके से कि सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. नेगेटिव होगा तो नॉट, इंटेरोगेटिव होगा तो हेड पहले आ जाएगा. क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट. चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन और वर्ड ऑर्डर. इसके बाद हम देखते हैं यूजेस, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है. ओके, यूजेस. ओके, फर्स्ट वी टेक ए एग्जाम्पल. चलिए, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस एग्जाम्पल से आप इसको समझते हैं. एग्जाम्पल, द train had left
before we reach the station. Before we reach the station. चलिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है ना, यूजेस क्या है, पहले थोड़ा सा थियरी में मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कि जनरली क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो कभी भी सिंगल सेंटेंस नहीं बनता है। जब भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आप फॉर्म करते हो हमेशा दो सेंटेंस बनते हैं वहाँ पे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हो आप। देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो टेंस का नेम है ये नेम खुद में कुछ बताता है आपको, क्या, पास्ट एंड परफेक्ट, ठीक है ना। पास्ट आपको क्या बता रहा है, एक्शन टाइम के बारे में बता रहा है कि पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं हम, और परफेक्ट क्या चीज़ बताता है आपको, एक्शन के बारे में बताता है कि जो वो एक्शन है, जो वो क्रिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। कब, भूतकाल में ही खत्म हो चुकी थी, किसी और एक्शन होने के पहले। जनरली दो एक्शन होते हैं, और दो एक्शन क्या, जिसमें एक एक्शन हुआ होता है उससे पहले एक एक्शन हो चुका होता है, और दोनों ही एक्शन वो पास्ट में होते हैं। चलिए देखिए, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन छूट चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो देखिए दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में है। द ट्रेन हैड लेफ्ट एंड वी रीच्ड, तो रीच्ड किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट में है। तो ये दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं, लेकिन एक एक्शन से पहले एक एक्शन हो चुका था, ठीक है ना, दो एक्शन देते हैं। चलिए कैसे समझते हो आप, चलो एक ग्राफ से समझते हैं हम। जैसे कि इस सेंटेंस को जब हमने बोला है तो एक तो हम जब इस एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब हम इस एक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी बात कर रहे हैं, तो इससे पहले दो एक्शन की बात कर रहे हैं। एक एक्शन ये है और उससे पहले एक एक्शन और हो चुका है, तो ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। तो क्या एक्शन है, वी रीच्ड स्टेशन, वी रीच्ड स्टेशन, ये भी पास्ट में हुआ, लेकिन इस एक्शन के होने से पहले एक एक्शन हो चुका है। वो क्या हो चुका है, ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ, जब टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे अभी हम प्रेजेंट में इस एक्शन की बात कर रहे थे, ट्रेन की बात कर रहे थे। जैसे कि किसी ने पूछा कि हाँ तुम गए क्यों नहीं वहाँ पे, तुम तो आज आगरा जाने वाले थे, तो उस पर्सन ने क्या कहा, उस पर्सन ने यही कहा कि हाँ मैं आगरा जाने तो वाला था, लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो उसने अपने पास्ट के दो एक्शन के बारे में बताया। वो स्टेशन पहुंचा लेकिन पहुंचने से पहले ये काम हो चुका था। क्या हो चुका था, ट्रेन छूट चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये है आपका पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो एक्शन आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जनरली जो सेंटेंस बनते हैं वो हमेशा दो सेंटेंस बनते हैं, जिसमें कि एक पास्ट इंडेफिनिट का बनता है और दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का बनता है। चलिए और देखते हैं इसको आगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से देखा। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसको हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे। पास्ट परफेक्ट टेंस is used to express a past action ठीक है ना। तो past perfect tense is used to express a past action which was completed before a given moment in the past। ठीक है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट यूज है। इस यूज को आप समझते हैं, एक ही यूज है इसमें, आपके लिए ज़्यादा नहीं है। इसको हम बहुत थोड़ा, क्योंकि इसका ब्रॉड यूज भी है, लेकिन वो ब्रॉड यूज आप आगे
फर्दर क्लासेस में, ठीक है ना, आगे की जो क्लासेस आएंगी आपकी उसमें इसको सीखेंगे, जैसे 9th में आएंगे 10th में आएंगे तो ये इसका बहुत और भी बड़ा ब्रॉड यूज़ मिलेगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें एक ही यूज़ है ये क्या पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, एक ऐसे पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करता है विच वॉज कंप्लीटेड, जो कि खत्म हो गया था बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट, पास्ट में ही किसी एक समय से पहले एक एक्शन खत्म हो चुका था, तब हम इसको कहते हैं। चलिए जैसे हमने, चलो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, मैं कोई आपको दो एक्शन बताता हूँ, दो एक्शन मैं आपसे कहता हूँ कि कोई दो एक्शन ऐसे डिसाइड करिए जो हो चुके थे आपके, और लेकिन वो दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों, जैसे वी extinguished the fire, we extinguished the fire, the fire brigade arrived, ठीक है ना। तो ये देखिए दो एक्शन हमने लिए पास्ट के, वी एक्सटिंग्विश्ड द फायर, हमने आग बुझा दी थी, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। तो क्या चीज़ हुई होगी अब इन दोनों में बताइए, फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद हमने आग बुझाई कि हम आग बुझा चुके थे जब फायर ब्रिगेड आई, ठीक है ना, क्योंकि हमें आग बुझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर फायर ब्रिगेड पहले आ चुकी होती। तो इस सेंटेंस को जब हमने पास्ट परफेक्ट में दिया तो ये क्या है, ये एक्शन पहले हुआ है तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट का, और ये एक्शन बाद में हुआ है ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, वी हैड एक्सटिंग्विश्ड द फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, कि हम आग बुझा चुके थे फायर ब्रिगेड के आने से पहले। तो ये एक्शन बाद में हुआ है, फायर ब्रिगेड बाद में आई है और हम आग पहले ही बुझा चुके थे। क्लियर, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट के दो एक्शन जिसमें एक एक्शन पहले हो गया है और एक एक्शन बाद में हुआ है, इन दोनों एक्शंस को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई गिवन टाइम नहीं होता है, सिर्फ पास्ट के बारे में हमें बताता है। क्लियर, चलिए तो पास्ट परफेक्ट, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चलिए जैसे कि इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी है। तो सबसे पहले आते हैं आइडेंटिफिकेशन, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी आइडेंटिफिकेशन सेम है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इस चीज़ के लिए समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब होगा तो इसमें परफेक्ट भी तो शो हो रहा है ना, तो इसमें हम पूरी तरीके से श्योर होते हैं उस एक्शन के बारे में कि वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो इसमें टाइम भी होता है, ठीक है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें टाइम गिवन नहीं होता है, और टाइम के लिए आप समझ लीजिए सिंस एंड फॉर, ठीक है ना। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो इसमें हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। सिंस फॉर आता है आपका टाइम के लिए। चलिए सिंस फॉर के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। चलिए इसका देखते हैं हम वर्ड ऑर्डर। लेट्स सी द वर्ड ऑर्डर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अफर्मेटिव, ठीक है ना। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट
प्लस हैज, ठीक है ना, हैज हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये देखना प्रेजेंट परफेक्ट है और कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज हैव प्लस बीन, और फिर कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस कहाँ ले जाएंगे हम, कंटिन्यूस हम ले जा रहे हैं मेन वर्ब में, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये रहा पूरा वर्ड ऑर्डर एफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू पुट हैज, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल यू हैव टू पुट हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, ठीक है ना। तो हैव बीन नॉट नहीं करना है आपको, बीन के बाद नॉट नहीं लगेगा, बीन से पहले लगेगा, तो क्या बन जाएगा, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव, और जब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो हैज हैव कम्स एट द बिगिनिंग, हैज हैव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है ना। यहां से ये देखना ये स्प्लिट हो जाता है, हैज हैव बीन, इंटेरोगेटिव में भी एक साथ नहीं रहेगा, ये हैज हैव आगे आएगा, हैज राहुल बीन, इस तरीके से चलेगा, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सभी में रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सभी में सेम रहेगा, हैज बीन हैव बीन, बस क्या है फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। दिस इज द वर्ड ऑर्डर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, लेट्स सी द यूजेस। इसको देखते हैं यूजेस। हाँ, एक बार और ध्यान रखना, यहाँ से जैसे हमने इसको ऑब्जेक्ट में यहाँ पे फिनिश कर दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद टाइम भी होगा यहाँ पे, सिंस फॉर। चलो सिंस फॉर थोड़ा सा समझ लीजिए, यूजेस में आ जाते हैं। यूजेस, फर्स्ट यूज, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसके यूज में आता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उसके लिए देख लीजिए। इज यूज्ड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस is used to express an action express an action which began in the past ठीक है ना, इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था, यानी कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था, बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। यानी कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था कोई एक्शन, और अभी भी प्रेजेंट में वो चल रहा है। जैसे हमने बोला मोहन सुबह 4 बजे से खेल रहा है, तो ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, सुबह 4 बजे, 4 बजे स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है। वनडे मैच 3 बजे से चल रहा है। जैसे आप मूवी देख रहे हो, किसी ने आके पूछा आपसे, हाँ कितनी देर से देख रहे हो, कि भाई मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूं, तो क्या है 2 बजे से पास्ट में स्टार्ट हुआ था एक्शन, लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देते हैं, और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो वो प्रेजेंट का बताता है कि हाँ वो अभी खेल रहा है। कब से खेल रहा है, पास्ट का हमें कुछ नहीं पता होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अभी प्रेजेंट का पता होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन कब शुरू हुआ है, पास्ट में, और ये चैप्टर का नेम भी इसीलिए है, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द पास्ट, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी, आपको कंफ्यूज होंगे कि
सर ने लिखा हुआ है पास्ट और पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या, बट यहाँ एक्शन की बात हम करते हैं, ये एक्शन हमारा पास्ट में ही हुआ है लेकिन कंटिन्यू है प्रेजेंट तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हैज बीन प्लेइंग chess, he has been playing chess since 2 o'clock. I have been reading the story for 2 hours। ठीक है ना, 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने, इसको समझिए जरा। He has been playing chess since 2 o'clock, मैं कह रहा है कि वो 2 बजे से चेस खेल रहा है। I have been reading the story for 2 hours, मैं 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ। देखो सिंस फॉर का यूज भी समझ लेना यहाँ पे। देखिए ये देखिए, सिंस 2 o'clock फॉर 2 hours। सिंस डेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय होता है तब सिंस का यूज करना है, फॉर डेफिनेट टाइम के लिए नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है, यानी कि इसमें हमें फिक्स टाइम नहीं पता कि कितने बजे से, सिर्फ ये पता है कि 2 घंटे से। जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये लिखा है कि हाँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं। जबकि यहाँ मैंने फिक्स बता दिया है कि मैं वो 2 बजे से चेस खेल रहा है। अब वो पता चल जाएगा 2 बजे है, यानी कि दोपहर के 2 बजे से अभी तक खेल रहा है वो। क्लियर? तो सिंस ऑफ फॉर, ठीक है ना, सिंस फॉर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिंस फॉर का होगा तभी आप इसको क्लियर कर सकते हो, और ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए सिंस फॉर का यूज। ठीक है ना, आपकी बुक्स में थोड़ा सा डिटेल्ड में सिंस फॉर का यूज दिया हुआ है, प्लीज़ उस बुक से भी आप उसको रीड करें, पढ़ें, वहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मुझसे पूछें आप। ठीक है ना? चलिए 1-2 एग्जाम्पल। ठीक है, कंप्लीट है ये आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। बस क्या है, सिंस फॉर का ही थोड़ा सा यूज है। चलिए, तो सिंस फॉर के लिए मैं थोड़ा सा एक टेबल बना के आपको हल्का सा समझाता हूं कि कैसे सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस ऑफ फॉर, ठीक है ना, सिंस डेफिनेट टाइम, एक डेफिनेट टाइम देता है, और फॉर आपको इनडेफिनेट टाइम। ठीक है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब कैसे? जैसे कि फिक्स नेम है किसी का तो वो सिंस है, अगर सिर्फ काउंटिंग है तो फॉर है। चलिए हम बात करते हैं कहाँ से, ईयर से आते हैं। अगर ईयर का नेम है, जैसे 1991, 2000, 2001, तो ये तो फिक्स ईयर बता रहे हैं हम, सिंस 2001, सिंस 2000। और इंडेफिनेट की बात करेंगे तो जैसे फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, तो क्या हो गया, 1 साल से, 2 साल से। और यहाँ पे हम ईयर का नेम बता रहे हैं, 1991, 2000, 2001। अब मंथ की बात करें तो मंथ में जैसे हमने जनवरी, फरवरी, अप्रैल ये कह रहे हो तो सिंस है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस अप्रैल। जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जैसे कि लॉकडाउन, ये हमारा जो लॉकडाउन है वो कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, सिंस मार्च। तो फिक्स डेट बोल रहे हो तो सिंस मार्च, मंथ बता रहे हो आप। और अगर सिर्फ काउंटिंग बता रहे हो, अभी तक 5-6 महीने हो चुके हैं, फॉर 6 मंथ्स, कि हम लॉकडाउन में है 6 महीने से, तो फॉर 6 मंथ्स। फिक्स मंथ बता रहे हो मार्च से, तो सिंस बताएंगे आप। ठीक है ना, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ। चलिए अब डेज में आ जाओ। डेज की बात करें, जैसे अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर दिन का नाम बता रहे हैं तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे ये होगा। और फॉर लिखोगे तो फॉर 1 डे, फॉर 2 डे। अब आर की बात करें, फिक्स टाइम दिया हो, जैसे 5 o'clock,
12 o'clock midnight, 12 o'clock noon, तो ये तो फिक्स टाइम हो गया, सिंस देंगे हम, सिंस 12 o'clock midnight, सिंस 12 o'clock noon, और वहीं पे काउंटिंग होगी ऐसे 2 hour 3 hour, तब आपको यूज़ करना है for, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 2 टेंस सीखे हैं। चलिए, तो आज आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी वो इन्हीं दोनों सेंटेंसेस की, दोनों टेंसेस की एक्सरसाइज मिलेगी। आप उसको कंप्लीट करिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको वो मुझसे सॉर्ट आउट करिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।